1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के आसान शराइत पर कर्जाजात हासिल किए जा सकते हैं और आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सर्विस स्टेशन बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक दफ़ा आपने पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपने 400, 500 या 1000 रुपया गाड़ी की धुलाई और उसकी सर्विस का हासिल करना है। कर्ज़ कैसे हासिल करना है मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको लॉगिन बताया गया है। आप इसकी तफसीलात भी यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शराइत हैं और बैंक का मार्कअप क्या होगा। आपने यहाँ पर आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना नाम शनाख्ती कार्ड वाला देंगे, अपने ईमेल एड्रेस देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दूसरी दफ़ा फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख लें, उसको दोबारा कंफर्म करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है 26 37 29। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब लिखा आ गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और जो पासवर्ड आपने दिया था वो दें और उसके बाद साइन अप के बटन पर साइन इन के बटन पर क्लिक कर लें। जैसे ही साइन इन करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप नई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो इस प्लस के निशान पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप इसे उर्दू में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको कहते हैं कि आपके पास ये चीज़ें स्कैन और साफ़ सुथरी होनी चाहिए इससे पहले कि आप दरख्वास्त शुरू करें। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास अपनी पूरे शक्ल की यानी कंप्लीट फेस के साथ नकाब अबाया का नहीं, पूरे फेस के साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, बैक साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई तालीमी इसनाद हैं तो वो होनी चाहिए, मैट्रिक, FA, BA, MA, PhD। और अगर आपने कोई स्किल हासिल किया हुआ तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर मुलाजमत की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी किसी बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह इंजीनियर्स की पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल से होती है, डॉक्टर्स की PMDC से होती है, इस तरह अगर आपकी कोई एफिलिएशन है तो वो दर्ज करेंगे। और आपने अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन लेना है तो पर्सनल गारंटी किसकी होगी, उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर। और अगर 10 लाख से ज़्यादा लेना है तो जो हाउस है, मोर्गेज है, गाड़ी है, उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। आपके पास नेशनल टैक्सेशन नंबर होना चाहिए। ये नॉन मैंडेटरी है, NTN नंबर लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये IRS के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक तफसीलन वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी रिटर्न्स किसी वकील के बगैर खुद फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अपने बिजली का बिल मौजूदा पते के साथ वो उसकी कॉपी लेनी है। अगर दफ्तर का कोई बिल आता है तो उसकी कॉपी लेनी है। अगर उसके नाम कोई गाड़ी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। और आपने बताना है कि आपकी माहाना इनकम कितनी है, तो वो सैलरीड पर्सन की सैलरी स्टेटमेंट से पता चलेगा वो कितनी सैलरी विड्रॉ कराते हैं। और उसके बाद अगर कोई कारोबारी है तो वो जितनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है उससे पता चल जाएगा। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और 2 रेफरेंस ब्लड रिलेटिव के अलावा, यानी दोस्त अहबाब में से कोई जो आपको जानते हों और आपको बता सकेंगे ये बंदा फिज़िकली मौजूद है। इसके बाद बताते हैं कि कम से कम 15 मिनट लगेंगे इस दरख्वास्त को। तो आप देख लें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें बताते हैं कि आप एक ही दफ़ा से सारा फॉर्म भी आप मुकम्मल कर सकते हैं और बारी बारी भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाएं, सेव करते जाएं और फिर एक नया डॉक्यूमेंट ले लें, उसको सेव कर लें। यानी आप बारी बारी भी एप्लीकेशन इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दी सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करें, यानी बैंक स्टेटमेंट दें, बिज़नेस का प्लान दें, फिजिबिलिटी दें, 6 महीने की स्टेटमेंट दें। ये इसलिए मांगी जा रही है कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर बेहतर तरीके से फैसला किया जा सके, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बैंक ऑफ पंजाब ने फैसला करना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको ARN नंबर यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आपने सेव कर लेना है और उसी पर आपको वही सेम नंबर आपको SMS में भी मिल जाएगा। इसके बाद आपने किसी भी नियरेस्ट बैंक ऑफ पंजाब में जाना है, वहाँ पर 2000 रुपया फ़ीस देनी है और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन मूव होती जाएगी आपको हर स्टेज पे मैसेज आता जाएगा। आप इस वेबसाइट पे मज़ीद तफसील भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन किस फेज़ में पहुँच चुकी है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा कर्ज़ा ले रहे हैं या पहली दफ़ा दरख्वास्त दे रहे हैं तो देखना होगा कि आपकी पहले कभी दरख्वास्त रिजेक्ट तो नहीं हुई, या अगर आपने कर्ज़ा लिया है वो वापस किया है कि नहीं। इसके बाद अगर आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर दें
और एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी, क्या आप सरकारी मुलाजम हैं? तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, क्योंकि अगर यस करूँगा तो मैं अहल नहीं हूँ। यहाँ पर मैं नो करूँगा। बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करूँगा, मैं मुलाजम नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान का डोमिसाइल है, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा कि आप कर्ज़ा किस लिए ले रहे हैं। पंजाब रोज़गार का कर्ज़ा ले रहे हैं या ग्रीन डेवलपमेंट कर्ज़ा ले रहे हैं, तो रोज़गार स्कीम पे क्लिक करूंगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप छोटे दरमियाने दर्जे यानी पैदावार, तिजारत, खिदमात, ज़राअत और मवेशी शुरू किए इन जैसे काम शुरू किए जा सकते हैं। और दूसरे ग्रीन डेवलपमेंट में आपको बताया जाएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे नई आप माहौलियाती मेयार को बेहतर बनाने में काम कर, उसको आप ला सकते हैं। तो मैं रोज़गार स्कीम पे करता हूँ। ग्रीन डेवलपमेंट में बेसिकली हाइजेनिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, प्लांटेशन आ जाती है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। इसके बाद बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, मेरे बैलेंस स्टेटमेंट बताई जाएगी, रेफरेंस का नंबर दूंगा, रिव्यू होगी और सबमिट हो जाएगी, मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर पहले ऑप्शन आएगा शनाख्ती कार्ड का, फिर आएगा मोबाइल नंबर। तो मैं अपनी अब मैंने सेव कर लिया, हाइड कर दिया है। अब मैं आपको अपलोड करूँगा अपनी तस्वीर, दरख्वास्त गुजार का नाम, फादर नेम दर्ज करूँगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दूँगा, दूसरी दफ़ा फिर लिखूँगा, मेल लिखूँगा, अपने डोमिसाइल का शहर बताऊंगा, शनाख्ती कार्ड कब इजरा हुआ वो बताऊंगा, दूसरी दफ़ा फिर बताऊंगा कि शनाख्ती कार्ड कब शुरू हुआ। यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड करूँगा, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करूँगा, फिर बताऊंगा शादीशुदा हूँ या नहीं, फिर बताऊंगा मेरे ऊपर कितने लोग इंसार कर रहे हैं, और अगर कोई मेरी डिसेबिलिटी है तो वो भी। अगर आप डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि शनाख्ती कार्ड इशू करते हैं नादरा से। इसके बाद तालीमी काबिलियत में बताऊंगा। मैंने इलिटरेट से मुराद है कि मैंने बिल्कुल तालीम नहीं ली, मैट्रिक है, FA है, BA है या MA है, और यहाँ पर उसकी कोई डिग्री अपलोड करूँगा। इसके बाद बताऊंगा कि मुझे टेक्निकी तालीम है, यानी मैंने कोई 6 महीने, 1 साल, 3 साल का कोई शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है। क्या मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, यानी मैं किसी को जॉब देने की पोजीशन में हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, कि जो रिहाइश मेरी है वो दरख्वास्त गुजार के नाम है, किराए पे है या मुश्तरका भाई बहन इकट्ठे रहते हैं या इसके अलावा कोई और है, और उसका पता भी दे दूँगा। इसके बाद मैं अपनी रिहाइश का ज़िला और तहसील दर्ज करूँगा और शहर दर्ज करूँगा। अगर मेरा मौजूदा पता परमानेंट एड्रेस से मुख्तलिफ है तो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दूँगा। फिर अगर मैं टिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे ऊपर वाले ही फिल हो जाएंगे। अगर मेरी मौजूदा रिहाइश परमानेंट रिहाइश से मुख्तलिफ है तो यहाँ से दोबारा पे मैं दर्ज करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना कंज्यूमर ID देना है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर ये कंज्यूमर ID आप सबके बिल पर मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी उस बिल की जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। अब देखें, ये लाजमी नहीं है, अगर आपके घर में लैंडलाइन PDCL लगा है ठीक है, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें, इसके साथ स्टार मौजूद नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। बिजनेस इन्फो की बात की जाए तो यहाँ पर आपने बिजनेस सेटअप न्यू बताना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बताना है, बिजनेस का नाम आप कोई भी अपना लिख लें, यहाँ पर सर्विस स्टेशन का नाम, NTN नंबर कैसे बनाना है लाजमी नहीं है, लेकिन उसकी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी लिखें। इंडस्ट्री कैटेगरी में आप सर्विसेज लिखेंगे, सेक्टर में आप लिखेंगे सर्विस स्टेशन, सेक्टर में आप लिखेंगे सर्विस स्टेशन, यहाँ पर मौजूद होगा, ये है जी सर्विस स्टेशन। सब सेक्टर में अदर्स लिखेंगे, और अदर्स के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे कार वॉश, कार डिटेलिंग, जो भी आप लिखना चाहें। कारोबार में लिखें जी मैं 5 लोग यूज़ करूँगा, 4 करूँगा। एक्सपीरियंस आप लिख दें 1 साल 2 साल का। गाड़ी आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है तो नो लिखें। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको टोटल कितने पैसे चाहिए। 5 लाख तक क्लीन लैंडिंग है, यानी बगैर किसी गारंटी के अपने शनाख्ती कार्ड पर। 6 लाख से 10 लाख पे थर्ड पार्टी गारंटी है, यानी कोई भाई बहन वालिद दोस्त जिसकी कोई नेट वर्थ यानी उसके असासे 10 लाख तक के हों तो 10 लाख तक आप उसकी गारंटी पे ले सकते हैं। और 1 करोड़ तक लेने के लिए प्रॉपर्टी प्लेज करानी पड़ेगी, मॉर्गेज करानी पड़ेगी। फ़र्ज़ किया यहाँ पर आप 10 लाख रुपया अपना एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखते हैं तो मिनिमम 20% आपने देना है, जो कि आपको मालूम है कि 2 लाख रुपया आपकी तरफ से होगा। 8 लाख आपने यहाँ पर दर्ज करना है। 8 लाख में से आप 1-2 हज़ार कम ही लिखेंगे तो ये जाकर आपकी रकम एंटर होगी। 5 साल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। 6 महीने आप रियायती पीरियड मांग लें कि मुझे किस्तें वापस करने में 6 महीने जो है रियायत अदात कर दी जाएगी।
यहाँ पर जब आप 5 लाख तक लेंगे तो क्लीन होगा, 10 लाख तक लेंगे तो थर्ड पार्टी गारंटी होगी। यहाँ पर आपने नाम वगैरह दर्ज करना है, गारंटर के तफसीलात दर्ज करनी है, उसकी मालियत दर्ज करनी है, बिजनेस प्लान आपने बताना है कि आपकी टोटल आपको अंदाज़न कितनी आमदनी होगी, आपके ख़र्चे कितने होंगे, और ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। ये जो फिजिबिलिटी प्लान है इसका बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। यहाँ से देख के आपने सारी चीज़ें यहाँ पर दर्ज करनी है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लिखा हुआ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का तरीका, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाहिर बात है आपने अपना अगर सर्विस स्टेशन बनाना है तो एक्सपीरियंस आप कहाँ से लेंगे, आपने अपने जिस जगह पर दुकान लेनी है वहाँ पर जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ से तो ताजर मार्केट होती है, वो ताजर बरादरी होती है, उसके जो भी यूनियन के सदर होते हैं उनके लेटर पैड पे आपने लिखवा लेना है कि ये बंदा 1.5 साल से 2 साल से 5 साल से इस मार्केट में ये काम कर रहा है, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। चैम्बर से ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है तो वो भी आपने लिख के सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है। अगर आप यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर है तो बताएं आपने कब लिया था, कैसे लिया था, कहाँ से लिया था। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर दें। इसके बाद आपके रेफरेंसेस आप बताएंगे, 2 हवालाजात फराहम करेंगे जो रिश्तेदारों के अलावा हों। इसके बाद आपसे बताया जाए, पूछा जाएगा कि क्या आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं, यानी अगर आपके ज़िम्मे कोई सरकारी अदारे ने कोई काम, कोई रियासती अदारा या कोई काम तो नहीं है आपके ज़िम्मे, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। या पूछा जाएगा कि आपका किसी का तल्लक तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है रिव्यू का, आप देख लें जो आपने दरख्वास्त दी है वो आपने ठीक दी है। इसके बाद आपसे हलफनामा पूछेगा कि INS देश ये बातें बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी दुरुस्त और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कर्ज़ा हासिल कर सकेंगे। पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में ऑनलाइन अप्लाई करने से मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी के किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको यकीनी तौर पर जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।